अब तक हमने देखा कि कैसे हम किसी एक पॉइंट को स्पेस में 3 अलग-अलग सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी एक पॉइंट P है, मान लेते हैं, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा गया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स, वाई, जेड एक्सिस के अंदर रखे एक्स, वाई, जेड एक्सिस जो बनता है सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? वहीं पे कोई पॉइंट P रखा गया है, ऐसा मान लो, तो उस P पॉइंट को आप क्या कर सकते हो? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं? उस पॉइंट P को सिंपली हम स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड क्या है? एक्स, वाई, जेड एक्सिस में चली गई उस पॉइंट के लिए डिस्टेंस है, ठीक है? अगर हम क्या करें, इसी पॉइंट P को r, थीटा और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या बोलता है? ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या पोलर फॉर्म के अंदर लिखे गए हैं। ये जो आप अंदर नंबर नहीं, क्वांटिटी जो लिखते हो, इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। किसी एक पॉइंट का लोकेशन, कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन, ठीक है? तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर इस फॉर्म में लिखे गए हैं, तो ये पोलर फॉर्म किसका? P का रिप्रेजेंट करते हैं कि P आपका पोलर फॉर्म के अंदर लिखा गया है, ठीक है? और वही अगर आपका P U, थीटा और Z के फॉर्म में दिखा गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कि P आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखा गया है, ठीक है? ये तीनों क्या होते हैं, हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया है, ठीक है? आज बात करते हैं कोऑर्डिनेट रोटेशन के बारे में। देखो उसमें होता क्या है, पहले थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज ले लो, ठीक है? कोऑर्डिनेट रोटेशन का मतलब क्या, हमने स्टार्टिंग में भी बात किया था थोड़ा-सा, ठीक है? सपोज़ कर लो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब जहाँ पे एक्स, वाई, जेड एक्सिस तीनों प्रेज़ेंट हो, तीनों क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक-दूसरे से 90 डिग्री पे हो, ठीक है? तो देखो, हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ये P पे यहाँ पे है, ठीक है? हम क्या करते हैं, यहाँ से ओरिजिन से इस P पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है? और मान लेते हैं वाई एक्सिस के साथ ये कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है? वाई एक्सिस के साथ ये जो ओपी लाइन है, वो क्या अल्फा एंगल बना रहा है। और अगर हम करें क्या, इसको रोटेट करना स्टार्ट करें, ठीक है? तो देखो, जनरली हम क्या करते हैं, वाई जेड को एक प्लेन के अंदर रखते हैं और ये एक्स को प्लेन के बाहर रखते हैं। देखो ये वाई मान लो और ये जेड मान लो, ठीक है? ये क्या एक प्लेन के अंदर है और ये जो आपका एक्स रहता है ऐसे प्लेन के बाहर रहता है, ठीक है? तो अगर हम क्या करें, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करना स्टार्ट करें, तो क्या होगा, ठीक है? तो देखो, ये हमारे पास सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? अगर एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो रोटेशन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ठीक है? या तो इधर रोटेट कर लो या तो इधर रोटेट कर लो। इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, ये जो आपका ये ऊपर वाली डंडी है, इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है? ये वाला हल्का सा इधर मूव मूव कर रहा है और ये वाला जो ये ब्लैक वाला है, ये वाला भी क्या कर रहा है, हल्का सा नीचे की तरफ टर्न कर रहा है। लेकिन ये जो ये वाला मार्कर है, ये जो एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ये सिर्फ क्या अपनी जगह पे रोल कर रहा है। इसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। पोजीशन में किनके बदलाव आ रहा है? सिर्फ इसके और इसके। पहले ऐसे थे, हल्का सा हमने रोटेट किया किस एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स में चेंजेस नहीं है, सिर्फ वाई और जेड क्या कर रहे हैं, अपना सिचुएशन, अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं रोटेशन की वजह से जब हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट किया, तो ये जो आपका इसके अलोंग जब रोटेट किया, तो ये जो y है कुछ आपका यहाँ पे आ गया y डैश पे, और z जो है आपका यहाँ पे आ गया z डैश पे। x अभी भी वहीं पे है क्योंकि x क्या हुआ, अपनी जगह पे ही रोल कर रहा था। x क्या अपनी जगह पे ही रोल कर रहा था, सिर्फ y और z अपने पोजीशन को चेंज कर रहे थे, ठीक है? तो देखो, ये OP से y का, ओपी लाइन और वाई एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा था। हम मान लेते हैं कि ये क्या थीटा एंगल ऊपर चला गया है, ठीक है? तो ये जो नया वाई डैश जो एक्सिस बना है और ये जो ओपी लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना होगा? ये आपका अल्फा माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक है? तो देखो, हमारे पास पूरा एंगल कितना था ओपी और वाई एक्सिस के बीच में? अल्फा के बराबर। ये थीटा एंगल ऊपर चला गया तो ये बचा हुआ अल्फा माइनस थीटा के बराबर हो गया। अब हमको क्या देखना है कि ये जो नया हमारे पास वाई डैश एक्सिस बन गया और जेड डैश एक्सिस बन गया, इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है? मान लेते हैं ओरिजिनल जो पॉइंट P था, जब वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर रखा गया था, उसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई और जेड था, ठीक है? अब जी फिर हमने क्या किया, उसको एक्स एक्सिस के वाला हल्का सा रोटेट कर दिया, तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ वाई डैश और जेड डैश, उसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई डैश और जेड डैश हो गया। एक्स में चेंजेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ही रोटेट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट में
कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर इसी सिस्टम को अगर हम क्या करें वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करना स्टार्ट कर दें, तो उस सिचुएशन में यक्स और जेड चेंज होंगे, अपने पोजीशन को चेंज करेंगे, लेकिन वाई चेंज नहीं करेगा। देखो हमारे पास ये यक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। अगर आप क्या करो वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करना स्टार्ट करो, तो आप या तो ऐसे रोटेट करोगे या तो ऐसे रोटेट करोगे। दोनों सिचुएशन में वाई अपनी जगह पे सिर्फ क्या कर रहा है, रोल मूव कर रहा है, अपनी जगह पे स्पिन बोल हाँ अपनी जगह पे स्पिन कर रहा है, लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। पोजीशन को कौन चेंज कर रहा है, एक्स और जेड चेंज कर रहा है। देखो कैसे चेंज हो रहा है, एक्स आपका ऊपर जा रहा है और जेड भी क्या हल्का सा नीचे आ रहा है, ये दोनों अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये रोटेट सिर्फ हो रहा है, लेकिन अपना पोजीशन में कोई चेंज नहीं ला रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका एक्स और जेड चेंज, एक्स और जेड चेंज होगा। अगर आप क्या करो जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करो, ठीक है, ये वाई ये जेड और ये एक्स। अगर क्या करो जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करो, तो कैसे रोटेशन होगा, ऐसे रोटेशन होगा। क्या होगा, ऐसे रोटेशन होगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, जेड अपनी जगह पे ही स्पिन कर रहा है, लेकिन आपके वाई और एक्स क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब आप क्या करोगे जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे, तो उस सिचुएशन में आपका एक्स वाई चेंज होंगे, लेकिन जेड का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमको देखो रिलेशन निकालना है किनके बीच, ये जो चेंज हो रहे हैं वाई वाई डैश जेड जेड डैश, किस सिचुएशन में, जब वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, या एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई के बीच उस सिचुएशन में जब वो जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, या एक्स डैश जेड डैश एक्स जेड के बीच रिलेशन निकालना है जब वो वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो तीनों सिचुएशन हम क्या करेंगे, अलग अलग डील करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग जेड एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो देखो हमने आपको ये बात क्लियर बता दिया कि जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है, बाकी दोनों चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका ना बोर्ड एक 2D फिगर है और हमारा स्क्रीन भी छोटा है, तो उसमें आपको हम हर चीज़ दिखा तो नहीं सकते, इसलिए पहले क्या किया, आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्या होने वाला है, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे, तो सिर्फ एक्स अपनी जगह पे स्पिन करेगा, उसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाले हैं, सिर्फ वाई और जेड के कोऑर्डिनेट चेंज होने वाले हैं। अगर वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे, तो वाई अपनी जगह पे स्पिन करेगा और सिर्फ सॉरी वाई अपनी जगह पे स्पिन करेगा, इसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाले हैं, और क्या दोनों एक्स और जेड क्या करेंगे, अपने पोजीशन को चेंज करेंगे। अगर जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे, तो जेड क्या करेगा, अपनी जगह पे स्पिन करेगा, लेकिन इसकी कोऑर्डिनेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, अपने पोजीशन को चेंज करेंगे, मतलब इनके कोऑर्डिनेट में भी चेंज आएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड आप किसी को भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो बाहर आ रहा है उसी को आप एक्स मानो, ठीक है। आप उसको जेड भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो। कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब तीनों होने चाहिए और एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर सिचुएशन में जिसका भी हम निकालेंगे उसको बाहर से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो हर सिचुएशन में आपको यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा बोर्ड एक 2D फिगर है। अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो उसपे रियल दिखता है कि कैसे कोई चीज मूव कर रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले बात करते हैं रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाला अब क्या बन गया, ये एक्स एक्सिस बन गया, ये वाला बन गया वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस आपका ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है। और मान लेते हैं, आजा भाई, चलो ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई जेड है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो हल्का सा ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है, या तो इधर रोटेट करोगे तो हल्का सा ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये अपने एक्सिस से जो ये ओरिजिनल था वहां से थीटा एंगल क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखो यार हमारा अब जो शूट करते हैं हम फ़ोन से करते हैं, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, लंबा शूट करने के टाइम ना फुल हो जाता है डाटा, तो क्या करना पड़ता है, एक ही वीडियो को एक ही क्लास को काट-काट के अपलोड करना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अपने वीडियोज़ का नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे-छोटे पार्ट बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। हमारा क्या बोलते हैं, थोड़ा-सा डाटा की कमी है, इसलिए क्या करना पड़ता है, अगर लंबा हो जाता है क्लास तो काट-काट के अपलोड करना पड़ता है, ठीक है? तो पहले बात करते हैं कुछ रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग जेड एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा कहानी हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा चाहिए, ठीक है।
सपोज यहाँ पे टाइम मूव कर रहा है और यहाँ पे हमारा ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, हमारा यहाँ पे पीक पे होता है, ठीक है। सपोज कर लो ये हमारा ओरिजिन है और नीचे क्या निगेटिव साइड है, ठीक है। तो देखो निगेटिव में किसी का मूड तो जा नहीं सकता, क्योंकि निगेटिव का मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो पर्सन क्या निकल चुका है, ठीक है। और किसी का जीरो भी नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि जीरो का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कहीं कोई एक टाइम पीरियड चल रहा है जिस टाइम पे हम यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर कुछ टाइम बीतता है, पता नहीं क्या होता है, धीरे धीरे क्या ये फॉल होने लगता है। फिर एक टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचता है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हम थोड़ा सा संभलते हैं, यहाँ पे लाते हैं। फिर थोड़ा सा और बिगड़ता है, फिर क्या डायरेक्टली पर्सन यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद वो जो भी कर रहा है वहां से उसका मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है और वो काम छोड़ देता है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हम अपनी बात करें तो हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अगर एक बार यहाँ से यहाँ पे आ गया तो उसके बाद बुक उठाने का मन ही नहीं करता है, ठीक है। होता क्या है यार, यहाँ पे पहुंचने के बाद ना जो चीज आप छोड़ रहे थे सोशल मीडिया से रिलेटेड, उसको आप कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। जैसे आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, स्किप वाला, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रोल वाला, ठीक है। इंस्टा पे जाके बस क्या करो, दिन भर स्क्रॉल करते जाओ, ठीक है। उसका भी अपना ही फायदा है, ठीक है। जब आप यहाँ पे रहते हो तो आप इस पोजीशन को कभी क्या कर सकते हो, महसूस ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो रहता है जो क्या जितने भी सोशल मीडिया है उनसे दूर रहता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचते हो और सोशल मीडिया पे इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करते हो, तो आपको ये पता चलता है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो यहाँ पे रह के आप कभी भी देख ही नहीं सकते, ठीक है। जब यहाँ पे आते हो 2-3 दिन अपने बुक को छोड़ के यहाँ पे फ़ोन यूज़ करते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख नहीं पा रहे थे यहाँ पे रह के, ठीक है। इसीलिए जब भी यहाँ से यहाँ पहुँचो तो ज़्यादा मत सोचना कि यहाँ पे आ गया तो अब नीचे ही गिरना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आने का भी अपना ही मज़ा है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है, हर चीज़ दुनिया में टेम्पररी है। कभी यहाँ पे रहोगे, कभी यहाँ पे रहोगे, फिर ग्रो तो करना ही करना है, ठीक है। फिर गिरना है, फिर उठना है, वो तो लगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे रहने का अपना ही मजा है, ठीक है। यहाँ पे रहोगे तो जो तुम 5 साल में यहाँ पे नहीं सीखे होगे, यहाँ पे सीख जाओगे, ठीक है। तो बस यही था थोड़ा सा, ठीक है। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेट रोटेशन के बारे में। चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। फिर नीचे, फिर और ऊपर हम ले जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेट रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो आपको ये बात तो बोल दिया कि जेड एक्सिस को क्या लेना, बाहर वाला लेना, ठीक है। तो सपोज कर लो, अब सबको रखना पड़ेगा, एक सेकंड। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन, और ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। जेड एक्सिस ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, कोई एक पॉइंट पी लिया जो क्या जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने इस सिस्टम को जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये वाला हल्का सा एक्स हल्का सा ऊपर जाएगा, जेड हल्का सा इधर आएगा, और ये जेड सॉरी वाई हल्का सा इधर आएगा, जेड तो अपनी पोजीशन पे ही रहने वाला है, ठीक है। ये हमने एक्स बनाया था, ये वाई बनाया था, और ये जेड बनाया था। हमने क्या किया, इसको हल्का सा ऐसे रोटेट किया, इधर रोटेट किया ना, इधर की साइड, ठीक है। तो हल्का सा जब ऐसे रोटेट करोगे जेड एक्सिस के अलोंग, तो हर ये जी जो हमारा एक्स है हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये वाई हल्का सा इधर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कुछ थीटा एंगल मूव किए, ठीक है। ये कुछ थीटा एंगल से मूव कर गए ऊपर, तो जो हमारे पास नया कोऑर्डिनेट बना, सपोज कर लो वो एक्स डैश बना, और ये वाई साइड में जो नया बना हमारे पास उसको वाई डैश बोल दो, ठीक है। स्टार्टिंग में ओपी अगर अल्फा एंगल बना रहा था और ये थीटा से ऊपर मूव कर गया, तो ये कितना बचा, अल्फा माइनस थीटा बचा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो देखो यार, आपने बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और अगर कोई हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। सपोज कर लो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है। तो x कॉमा y पे आप पहुंचे कैसे होगे, x एक्सिस में स्मॉल x ट्रेवल करके और y एक्सिस में स्मॉल y ट्रेवल करके, सही बात है। तो देखो अगर हम वो क्या बोल दें कि ये जो ओरिजिन से p लाइन है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं,
ओपी का जब कॉस थीटा लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, यक्स के बराबर। यक्स किसके बराबर होगा, ओपी कॉस थीटा के बराबर। ओपी का कॉस थीटा, ओपी कॉस थीटा कहाँ पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा, जो किसके बराबर होगा, स्मॉल एक्स के बराबर होगा। और अगर ओपी का साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, इधर साइड को साइन थीटा आएगा, ये पैरेलल और ये वाला पैरेलल, पैरेलल लाइन बराबर होते हैं। ओपी साइन थीटा किसके बराबर होगा, स्मॉल वाई के बराबर होगा। ये बात आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वही वाला हम क्या कर सकते हैं, फंडा यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, वही यूज करते हैं। पहले जब हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस था तो उस सिचुएशन में एक्स क्या था, एक्स एक्सिस में चला हुआ डिस्टेंस, वाई क्या था, वाई एक्सिस में चला हुआ डिस्टेंस, जेड क्या था, जेड एक्सिस में चला हुआ डिस्टेंस, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसको अल्फा बोला तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ओ पी कॉस अल्फा। कब, जब हमने क्या एक्स वाई जेड एक्सिस की बात की और ये वाई ऊपर की डायरेक्शन में है, वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी साइन अल्फा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओपी ये जो लेंथ है उसको एक सेकंड के लिए आर बोल देते हैं, ठीक है, इसलिए हर बार ओपी नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप आर साइन थीटा अल्फा कर लो और यहाँ पे भी आर कॉस अल्फा कर लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो हमने जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट किया, यहाँ तक कहानी ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, उसको जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दिया। जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो उसके जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, एक्स और वाई में आ रहा है। इसलिए सिर्फ हमने क्या किया, एक्स और वाई को चेंज देखा, ठीक है। एक्स और वाई में जो चेंज हो रहा है उसको देखा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब चेंज वाले की बात करते हैं। वो कितना ऊपर गया, थीटा ऊपर गया। अब ये एक्स डैश और पी के बीच में एंगल कितना है, अल्फा माइनस थीटा है। तो अब क्या करते हैं, ये जो आर हमारे पास लेंथ है, मतलब वो जो ओपी लाइन है उसका कॉस लेते हैं किसके साथ, अल्फा माइनस थीटा के साथ, ठीक है। तो देखो जो हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, आर का कॉस थीटा लिया था, सॉरी आर कॉस अल्फा लिया था। ये आर मतलब ओपी लाइन और ये एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना था, अल्फा था। तो हमने आर कॉस अल्फा लिया तो कहाँ पे आया, ये एक्स एक्सिस पे आया। आर साइन अल्फा लिया तो कहाँ आया, वाई एक्सिस पे आया। अगर हम क्या करें, इसको देखें एक्स डैश और ओपी लाइन को, उनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा माइनस थीटा है, ठीक है। तो आर कॉस अल्फा माइनस थीटा लोगे तो कहाँ पे जाएगा, एक्स डैश पे जाएगा। आर साइन अल्फा माइनस थीटा लोगे तो कहाँ पे जाएगा, वाई डैश पे जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। देखो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में है। हालांकि जब हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो जो पॉइंट पी है उसका कुछ नया कोऑर्डिनेट बन जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स डैश वाई डैश और जेड के रिस्पेक्ट में। वो जो नया कोऑर्डिनेट बना वो किसके बराबर होगा, एक्स डैश वाई डैश और जेड के बराबर होगा। जेड क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जेड के अलोंग ये आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। एक्स डैश वाई डैश और जेड क्या है, उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स डैश वाई डैश और जेड के रिस्पेक्ट में। एक्स वाई जेड क्या है, उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। ये बात सही है। हमको क्या करना है, एक्स डैश वाई वाई डैश के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला कि अगर हम आर का कॉस अल्फा माइनस थीटा लें तो कितना मिलेगा, आर कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो ये हमारे पास किसके बराबर मिलने वाला है, एक्स डैश के बराबर मिलने वाला है, ठीक है। हमने जब क्या बात किया था इसके बराबर, इसके बारे में, तो ये जो एक्स है ये क्या बराबर है, ये एक्स है आपका पी पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलोंग चला गया डिस्टेंस। तो हमने एक्स को किसके बराबर लिखा, आर कॉस अल्फा के बराबर लिखा। तो अगर हम बात करें एक्स डैश के बारे में, तो एक्स डैश क्या होगा, पॉइंट पी का एक्स डैश एक्सिस के अलोंग चला गया डिस्टेंस होगा। तो एक्स डैश किसके बराबर होगा, आर कॉस अल्फा माइनस थीटा के बराबर। वैसे ही जो आपका वाई डैश होगा वो किसके बराबर होगा, आर साइन अल्फा माइनस थीटा के बराबर, आर साइन अल्फा माइनस थीटा के बराबर। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। ये जो ओपी लाइन है और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा है, हमने क्या बोला कि एक्स आर कॉस अल्फा वाई आर साइन अल्फा के बराबर है। तो ये जो एक्स डैश है वो किसके बराबर होगा, आर कॉस अल्फा माइनस थीटा। और ये जो वाई डैश है, मतलब ये जो वाई डैश है वाई एक्सिस के अलोंग, सॉरी वाई डैश एक्सिस के अलोंग चला गया पॉइंट पी का डिस्टेंस, वो किसके बराबर होगा, इतने के बराबर होगा, ठीक है। अब बस आपको कुछ करना नहीं है, इसको कॉस ए माइनस बी
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स डैश एक्स वाई में एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमको मिला हुआ है इसको अलग लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू आर कॉस अल्फा, वाई का वैल्यू आर साइन अल्फा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं और इन दोनों को ओपन करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो हमारे पास क्या है, आर को अलग ही रखो, कॉस अल्फा माइनस थीटा, पहले इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, आर को बाहर ही रखो, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो, बस यहाँ पे देखो कि आपका कॉस अल्फा कॉस थीटा यहाँ पे है, तो वाई की जगह क्या लिख, सॉरी यहाँ हमको क्या, ये हमने किसकी बात किया था, एक्स डैश की बात किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे किसके बराबर है, एक्स डैश के बराबर है, इसको लिख लेना, नहीं तो हमारी तरह आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, आर कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास यक्स का वैल्यू किसके बराबर है, आर कॉस अल्फा के बराबर, तो आर कॉस अल्फा की जगह आप क्या रख सकते हो, यक्स रख सकते हो, और आर साइन अल्फा की जगह क्या रख सकते हो, वाई रख सकते हो। ठीक है, तो जो आपका यक्स डैश है वो किसके बराबर मिल गया आपको, यक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा के बराबर मिल गया। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, कि जब हमने यक्स डैश की बात किया तो वो किसके बराबर था, आर कॉस अल्फा माइनस थीटा के बराबर था, तो हमने वो लिखा। फिर क्या किया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर ओपन कर दिया, वो कितना होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के बराबर। फिर आर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, आर कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये जो ओरिजिनल था वो हमने कितना निकालना था, ये ओरिजिनल कहाँ से निकाला था, जब हमने क्या किया था, पॉइंट पी का एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर बात किया था, उसके लोकेशन के अंदर। ठीक है, तो देखो ये जो एक्स किसके बराबर था, आर कॉस अल्फा, तो हमने आर कॉस अल्फा की जगह एक्स लिख दिया और आर साइन अल्फा की जगह वाई लिख दिया। ठीक है, तो ये मिल गया हमको एक्स डैश और यक्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम y डैश और y के बीच के रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, यक्स डैश इतने यक्स के बराबर है। ठीक है, अब y डैश और y की बात करते हैं तो इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इतना नोट करो, क्या करते हैं, इधर साइड का रफ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो यक्स डैश यक्स के बीच में रिलेशन की, जो आपका यक्स डैश है वो यक्स के रिस्पेक्ट में इतना चेंज हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वाई डैश और वाई के बीच में बात करते हैं। ठीक है, तो वाई डैश किसके बराबर है, वाई डैश आपका आर साइन अल्फा माइनस थीटा के बराबर है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो वाई डैश इज इक्वल टू आर को बाहर ही रखो, साइन ए माइनस बी, तो क्या बोलता है साइन, हम एक बार आ जाएंगे, कॉस भैया आप एक बार आ जाना। ठीक है, तो साइन अल्फा कॉस थीटा, उसके बाद माइनस का माइनस ही रहने वाला है, फिर क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन थीटा। ठीक है, बस क्या करो, आर अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल जाएगा, आर साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा साइन थीटा। ठीक है, अब बस क्या करो, ऑब्जर्व करो, आर साइन अल्फा की जगह क्या यूज करोगे, वाई यूज करोगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई आ गया, वाई कॉस थीटा आ गया माइनस आर कॉस अल्फा की जगह क्या यूज करोगे, यक्स यूज करोगे, तो यक्स साइन थीटा। ये मिल गया आपको वाई डैश और वाई के बीच में रिलेशन। और इससे पहले हमने क्या निकाला था, यक्स डैश और यक्स के बीच में रिलेशन, कब, जब आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब सॉरी आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है, तो यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश के अंदर इतना चेंज आता है। जहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको हमेशा थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, जब भी कन्वर्जन की बात करेगा कि कोई भी सिस्टम उसको आप जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हो, तो उनके कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आ रहा है, तो आपको थीटा का वैल्यू हमेशा दिया रहेगा। आपको क्या करना, बस थीटा का वैल्यू पुट करना है, आपको क्या मिल जाएगा, वाई डैश और वाई के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। और वैसे ही क्या करना है आपको, जो इससे पहले हमने निकाला था एक्स डैश और एक्स के बीच में रिलेशन, वहां पे क्या करना है, अपने थीटा को वैल्यू लिखना, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, उनके अंदर भी एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं। ठीक है, आपको ये डेरिवेशन याद रहे तो, डेरिवेशन नहीं, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं,
एजुकेशन बोलते हैं। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या कर देते हैं, आपको एक डिटरमिनेंट ओपन करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपने उसको ओपन कर दिया तो मतलब आपने इसको कर दिया, ठीक है? उसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आ गया, ठीक है? तो इससे पहले हमने क्या रिलेशन निकाला था, यक्स डैश किसके बराबर होता है? यक्स डैश आपका यक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है? इतना हमने निकाला था। अब क्या करते हैं, आप इसको नोट कर लो, हम रफ करके वही शॉर्ट फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है? इसको नोट करो पहले। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यक्स डैश वाई डैश जेड डैश किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा जीरो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 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 वन यक्स वाई जेड के बराबर होता है, ठीक है? तो बस क्या करो, अब एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि सही है कि नहीं, ठीक है? पहले बात करते हैं यक्स डैश के बारे में, वो किसके बराबर होगा, ठीक है? तो यक्स डैश के लिए क्या करोगे आप, इसको इस डिटर्मिनेंट को इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो देखो इसका उठाओगे क्या आप, एक रो उठाओगे, इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो पहले क्या मिलने वाला है आपको, कॉस को मल्टीप्लाई करोगे यक्स में तो आपको क्या मिलेगा, यक्स कॉस थीटा, फिर क्या प्लस y को मल्टीप्लाई करोगे साइन में तो क्या मिलेगा, y साइन थीटा मिलने वाला है। उसके बाद जीरो जेड में मल्टीप्लाई करोगे, वो जीरो बन गया वो जीरो हो गया, ठीक है? अब फिर बात करते हैं किसके बारे में, y डैश के बारे में, ठीक है? तो देखो y डैश किसके बराबर होगा, y डैश के बारे में बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, ठीक है? तो माइनस साइन थीटा है, वो x में मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, माइनस यक्स साइन थीटा मिलेगा, प्लस cos थीटा को मल्टीप्लाई करोगे y में कितना मिलेगा, वो y cos थीटा मिलने वाला है, ठीक है? अब बात करते हैं z डैश के बारे में। तो z डैश के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर, तो जीरो 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 वन इंटू जेड, मतलब z डैश का वैल्यू किसके बराबर आ गया, z के बराबर आ गया, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो या इसी को याद कर लो, ठीक है? बस आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यक्स डैश किसके बराबर है, यक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश किसके बराबर है, वाई cos थीटा माइनस यक्स साइन थीटा के बराबर, जेड डैश किसके बराबर है, जेड के बराबर कब, जब हम क्या करते हैं जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं, ठीक है?